विश्व में शांति की स्थापना के लिए और स्वयं भारत में भी शांति की स्थापना के लिए सदैव हम लोगों को युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। भारत ने घेरा पूरा बांग्लादेश। जमीन से लेकर आसमान और सीमा से लेकर समंदर, हर तरफ इंडियन मिलिट्री हुई तैनात। 30 बड़े मुल्कों के साथ भारत करेगा वार प्रैक्टिस। क्या होने वाला है बड़ा घमासान? क्या भारत दिखाएगा दुनिया को अपनी सुपर पावर या चीन करने वाला है बड़ी दखल अंदाजी? दरअसल बांग्लादेश के तख्ता पलट के बाद वहां से बड़ी कई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। हाल फिलहाल में खबर आई थी कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से बड़ी तादाद में गोले बारूदों की सप्लाई करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा चीन ने भी बांग्लादेश की ओर मित्रता का हाथ बढ़ा दिया है। लेकिन दोस्तों, अब इससे भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि भारत ने बांग्लादेश को चारों तरफ से घेर लिया है और अपनी सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्स सभी जगह तैनात कर दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत ने दुनिया के 30 पावरफुल देशों के एक साथ मिलकर वॉर प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है, जिसमें सभी बड़े देशों ने अपनी मिसाइल्स और लड़ाकू विमान भेजना शुरू कर दिया है। इसके अलावा इस वॉर प्रैक्टिस में भारत के राफेल मिसाइल्स भी शामिल होंगी। यानी भारत अब अपनी सुपर पावर दिखाने वाला है। अगर बांग्लादेश ने जरा सी भी हरकत की तो अंजाम न सिर्फ बुरे होंगे बल्कि जानलेवा और घातक भी साबित होंगे। भारत अब समझ चुका है कि कट्टरपंथी बातों से मानने वाले नहीं हैं और उन्हें सुधारने के लिए अपनी पावर दिखानी ही पड़ेगी। वैसे आपको बता दें कि भारत को बांग्लादेश के नाजुक हालातों का अंदाजा पहले से ही हो गया था और शायद यही रीजन है कि भारत ने पहले ही बांग्लादेश की सीमाओं पर अपनी ताकतवर मिलिट्री फोर्स तैनात करना शुरू कर दिया था। आज भारत बांग्लादेश को जमीन, आसमान और समंदर सभी जगहों से घेर चुका है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या भारत बांग्लादेश के ऊपर अटैक करने वाला है? और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के अलावा कौन सा देश बांग्लादेश की मदद करेगा? और क्या चीन बांग्लादेश के साथ देने वाला है? दोस्तों, इन सभी सवालों के अलावा आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ और भी भारत बांग्लादेश से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट से वाकिफ कराने वाले हैं। तो बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक एंड हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, फिलहाल भारत बांग्लादेश को चारों तरफ से घेर चुका है और अगर अब बांग्लादेश जरा सी भी आतंकी हरकत करता है तो उसका नतीजा वो खुद जानता है। वैसे तो भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर की सीमा है, जिसे भेदना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन भारत ने आज से सालों पहले ही इससे निपटने के लिए मजबूत बेस तैयार कर लिया था और आज यहाँ पर भारत ने कई इलाकों पर हथियारों के साथ सेना भी तैनात कर रखी है। वहीं बंगाल की खाड़ी और समुद्री सीमा पर भी भारत अपने कई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके बैठा है। इसके अलावा भी भारत ने कई सीमा पॉइंट्स पर अपनी फोर्स को हथियार के साथ तैनात किया हुआ है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत की तरफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF और बांग्लादेश की तरफ बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी BGB अपनी अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। कई जगहों पर ओपन बॉर्डर होने की वजह से कभी कभी विवाद की सिचुएशन भी बन जाती है, जिसे बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाता है। लेकिन इस बार भारत करारा जवाब देने के फिराक में है। वहीं सीमा की बात करें तो बांग्लादेश की सीमा भारत के पश्चिम बंगाल से 2217 किलोमीटर, त्रिपुरा से 856 किलोमीटर, मेघालय से 443 किलोमीटर, वहीं आसाम से 262 किलोमीटर एंड मिजोरम से 318 किलोमीटर तक फैली हुई है। यानी बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी समेत सभी जगह से भारत से घिरा हुआ है और ऐसे में अगर उसने युद्ध की सोची तो उसका हश्र क्या होगा, इसका अंदाजा भी किसी को नहीं है। चलिए दोस्तों, अब आपको हम भारत की मिलिट्री बेसिस से वाकिफ करवाते हैं, जहां से भारत को सबसे ज्यादा मजबूती और सुपर पावर प्रोवाइड हो सकती है। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो फर्स्ट एयरफोर्स जो है वो हासीमारा एयरफोर्स बेस है, जो बांग्लादेश की सीमा से महज 20 किलोमीटर दूर वेस्ट बंगाल में मौजूद है। एंड सेकंड एयरफोर्स बेस का नाम है बागडोरा एयरफोर्स, जो बांग्लादेश की सीमा से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है और बांग्लादेश के अंदर ही अपने पैर जमाए हुए है। इसके अलावा पानागढ़ एयरफोर्स 50 किलोमीटर, कलवंडा एयरफोर्स 20 किलोमीटर दूर मौजूद है। वहीं थल सेना बेस में बिन्ना गुंडी कंटोनमेंट जो बांग्लादेश से महज 10 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। इसके अलावा मिसा आर्मी बेस एंड रंगिया बेस भी थल सेना बेस में शामिल है, जो पल भर में बांग्लादेश जैसे देश को तबाह करने की काबिलियत रखते हैं। इसके अलावा नौसेना में भी कई ऐसे आर्मी बेसिस इंडियन सेना में शामिल हैं जो स्पेशली बंगाल की खाड़ी में तैनात रहती हैं और वहीं से सभी जगह निगरानी भी रखती हैं।
ऐसे में बांग्लादेश अगर कुछ भी हरकत करता है तो उसे महज कुछ ही पलों में डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा भारत बांग्लादेश को लेकर एक और बड़ी न्यूज़ सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत ने 30 देशों के साथ मिलकर युद्ध की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। जी हां दोस्तों, भारत ने वार प्रैक्टिस हाल ही में स्टार्ट कर दी है, जिसका नाम तरंग शक्ति रखा गया है। इंडियन एयरफोर्स के सबसे बड़े अभ्यास तरंग शक्ति की एयर एक्सरसाइज जोधपुर में की जा रही है। भारत सहित 10 देशों की वायुसेना के जवान एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस एयर एक्सरसाइज में यूएसए के A-10 ने भारत के सुखोई 30 MKI के साथ उड़ान भरी। वहीं ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के EA-18 के साथ तेजस ने एयर एक्सरसाइज की और इस तरह प्रैक्टिस के लिए अमेरिका भी भारत के साथ नजर आ रहा है। बता दें कि हवा के साथ ही ग्राउंड लेवल पर भी एक्सरसाइज जारी है। ये एक्सरसाइज 30 अगस्त से 14 सितंबर तक चलने वाली है। वहीं 7 सितंबर से 14 सितंबर तक ओपन डे रखा गया है। एक्सरसाइज के तहत पहली बार सूर्य किरण के 9 हॉक्स ने जोधपुर के आसमान में तिरंगा बनाया। वहीं एयर एक्सरसाइज में अमेरिकी एयरफोर्स के चीफ भारत का तेजस विमान उड़ाते नजर आएंगे, जिसका नज़ारा देखने लायक होगा। बता दें कि भारत की इस प्रैक्टिस में दुनिया के कई देश शामिल हो रहे हैं। जोधपुर में तरंग शक्ति 2024 का दूसरा फेज फिलहाल चल रहा है। इसके पहले 6 से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुल्लार में इसका पहला फेज पूरा हुआ था। इसमें 30 बड़े देशों की वायुसेना के जवान शामिल थे। तरंग शक्ति की मेजबानी करके भारत सैन्य मजबूती और ताकत के साथ सुरक्षा, ग्लोबल डिफेंस इकोसिस्टम में भागीदारी निभाने का संदेश देगा। इंटर ऑपरेटिबिलिटी के साथ इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलेगा। इस एक्सरसाइज से दुश्मन देश को कड़ी चेतावनी मिलेगी। बता दें कि बांग्लादेश भारत की इस वार प्रैक्टिस को देखकर डर ही चुका है, इसलिए वो युद्ध करके भी सोच नहीं सकता। लेकिन बावजूद इसके बांग्लादेश के कट्टरपंथी वहां के हिंदुओं को अपना निशाना बना रहे हैं, जिसे देखते हुए जल्द ही भारत को बांग्लादेश के अगेंस्ट कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। वैसे इसे लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट में बताएं। इसके अलावा आपको बता दें कि इस तरंग शक्ति में भारत, अमेरिका, ग्रीस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, श्रीलंका की वायुसेना के जवान एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड एक्सरसाइज कर रहे हैं। जोधपुर में हो रही इस एक्सरसाइज के सेकंड फेज में तेजस, सुखोई के साथ लुफ्तवाफे, जर्मन एयरफोर्स, स्पेनिश एयरफोर्स के यूरोप फाइटर टाइफून उड़ान भरेंगे। यानी दुनिया भर की बड़ी ताकतें भारत की वार प्रैक्टिस करा रही है। दोस्तों, भारत में बने हथियारों और लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन दुनिया के सामने होगा। अब दुनिया को भारत की नई ताकत देखने को मिलेगी। दरअसल तमिलनाडु के सोलार एयरबेस में प्रचंड और तेजस ने हाल ही में जलवा बिखेरा था। अब पश्चिमी राजस्थान में विश्व की शक्तिशाली एयरफोर्स के सामने स्वदेशी फाइटर तेजस और अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड की ताकत दिखाई जाएगी, जिसे देखकर पाकिस्तान और बांग्लादेश शॉक होने वाले हैं। एक्सरसाइज के दौरान विदिन विजुअल रेंज कॉम्बैक्ट मिशन VVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिशन, लार्ज फोर्स एंगेजमेंट, एयर मोबिलिटी ऑपरेशंस, डायनेमिक टारगेटिंग, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग मिशन, कॉम्बैक्ट सर्च एंड रेस्क्यू जैसे कई मिशन का अभ्यास किया जाएगा। यानी कि अब भारत भी अपनी सुपर पावर को तरकश से निकालने वाला है, जिसका यूज ही शायद हमें जल्दी देखने को मिले। दोस्तों, अगली न्यूज जम्मू कश्मीर से आई है, जहां पाकिस्तानी टेररिस्ट ने हमला कर दिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों के एक शिविर के पास हुए विस्फोट में 2 महिलाएं घायल हो गईं, जिसकी जानकारी सैन्य अधिकारी ने दी। अधिकारियों के मुताबिक घायल महिलाओं की पहचान नाहिदा अख्तर और अफरोजा बेगम के रूप में हुई है, जो कुपवाड़ा के गुजरपत्ती इलाके के चेकिंगाम की निवासी हैं। घायल महिलाओं को हंदवाड़ा के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। बता दें कि धमाके वाली जगह से कुछ ही दूर पर एक सैन्य शिविर है। इसके अलावा इस इलाके में आतंकियों की आवाजाही भी हो रही है। उन्होंने बताया कि महिलाएं जलावन लेने के लिए जंगल गई थी। उन्होंने वहां कथित तौर पे किसी लावारिस विस्फोटक को उठाकर उसके साथ छेड़खानी की हो गई, जिससे धमाका हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि इस विस्फोट में पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। ये पाकिस्तानी मौका तकते भारत पर अक्सर हमला कर देते हैं, लेकिन बावजूद इसके भारत इसके खिलाफ नरम स्वभाव बरतता है। आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान को भी उसकी औकात दिखा देनी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए जितना हो सके वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। एंड अगर ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप चाहते हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।